पहले से ही प्रचंड गर्मी के दुष्परिणामों से जूझ रहे भारत में कृषि आधारित आर्थिकी के लिए कमजोर मानसून आपदा का कारण बन सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। हालांकि उन्हें मानसून की बारिश के फिर से शुरू होने की उम्मीद है। उनके अनुसार इससे खाद्य मुद्रास्फीति कम होगी और साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। देश की वार्षिक वर्षा में मानसून का हिस्सा लगभग 70% है और ये शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 60% भाग सिंचित करता है। देश की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। मौसम विभाग ने जहां लगातार चौथे साल मानसून सामान्य रहने की भविष्यवाणी की है, वहीं जून के पहले पखवाड़े में इसकी धीमी रफ्तार ने धान जैसी फसलों की रोपाई में देरी की संभावना जताई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इसमें तेजी आने और किसी भी कमी की भरपाई करने की संभावना है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग में एक केस ऐसा आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। ये केस रोपड़ के गांव डुगरी के रहने वाले सतनाम सिंह ने दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि केस मृत गायों की बीमा राशि न देने पर फाइल किया गया। शिकायत की सुनवाई करते हुए आयोग ने रोपड़ के द पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक को 1,65,000 रुपए वापस करने का आदेश दिया है और इसके अलावा मानसिक परेशानी करने के लिए बैंक को 3,000 रुपए हर्जाना और मुकदमेबाजी के रूप में 7,000 रुपए जमा करने को भी कहा है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब आयोग ने जानवर के मरने पर उसकी बीमा राशि न मिलने पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता ने पंजाब सरकार की हाईटेक डेयरी योजना के तहत डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए पंजाब डेयरी विकास बोर्ड से 5 लाख रुपए की राशि का ऋण लिया था। प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश बेशक देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक है, लेकिन कृषि आय में 11 पहाड़ी राज्यों में वह 8वें स्थान पर खड़ा है। राज्य में 51.85% लोग कृषि करते हैं, जबकि प्रति व्यक्ति सालाना कृषि आय 49,32,000.28 रुपए है। पड़ोसी उत्तराखंड के किसान व यहाँ के किसानों से ज्यादा कमाते हैं। राज्य में किसानों के पास औसतन 4 बीघा या इससे भी कम कृषि भूमि है, लेकिन अधिकतर खेती बारिश पर निर्भर करती है, जिसका असर उसकी आय पर पड़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 14% से अधिक है। यदि जनसंख्या के आधार पर कृषि कामगारों की बात की जाए तो ये 51.85% है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई वर्षों से उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। मानसून के आने में विलंब का असर कहें या कृषि विभाग के अधिकारियों की लचर कार्यप्रणाली, 10 जिलों में लक्ष्य की तुलना में 75% भी खरीफ बीज किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। शासन ने जिला कृषि अधिकारियों की इस कोताही को गंभीरता से लिया है। लचर कार्यप्रणाली पर कृषि सचिव ने कृषि निदेशकों को संबंधित जिलों के कृषि अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि ये सीधे सीधे सरकार की पहल के प्रति लापरवाही है। दरअसल कृषि सचिव की समीक्षा में ये सामने आया है कि 10 ऐसे जिले हैं जहां 16 जून तक 75% बीज किसानों तक पहुंचा ही नहीं है। इसमें उत्तर से लेकर दक्षिण बिहार के जिले शामिल हैं। कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में किशनगंज, दरभंगा, शेखपुरा, अररिया, बांका, कैमूर, बक्सर, नालंदा, मुंगेर और नवादा जिले शामिल हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 16 जून को 2 गुना बीज किसानों तक पहुंचा है। पिछले वर्ष कोरोना का असर कहीं या अन्य कारण, लेकिन इस वर्ष शानदार आकर्षण किसानों में देखने को मिल रहा है। साल 2021 में 16 जून तक 1.98 लाख किसानों के बीच 33,000 कुंटल बीज पहुंचा था। वहीं इस वर्ष 16 जून तक 3.79 लाख किसानों के बीच 77,334 टन बीज पहुंचा है। सूखे के चलते पेड़ पौधों और खेत खलिहानों के लिए बारिश अमृत बनकर बरसी है। किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है। बारिश होने से खेतों में मुरझा रही मक्का सहित अन्य फसलों में ऊर्जा का संचार हुआ है। साथ ही टमाटर, प्याज, गोभी, फ्रांसबीन सहित अन्य सब्जियों की भी सब्जी मिली है। वहीं जमीन में नमी न होने के चलते जिले के निचले क्षेत्रों के जो किसान मक्के की बिजाई नहीं कर पाए हैं, वह भी बिजाई कर सकते हैं। माध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीजी हुई मक्के की फसल नमी वाले स्थानों पर तो उग गई है, लेकिन सूखे स्थान पर पूरी तरह से खाली है। ऐसे में बारिश होने के बाद इन खाली स्थानों पर बीज के उगने की किसानों को उम्मीद है। चंबा के लगभग 26,000 हेक्टेयर भूमि पर मक्के की फसल उगाई जाती है, जिसमें से लगभग 9,000 हेक्टेयर भूमि पर किसान केवल हाइब्रिड मक्के का उत्पादन करते हैं। विकासखंड तिसा और सलूनी में बहुत से किसान अपने स्थानीय किस्मों में मक्के का बीज लगाते हैं और स्थानीय किस्मों में अधिकतर क्षेत्र पर सफेद मक्के का उत्पादन किया जाता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डॉक्टर करण हुसैन की नियुक्ति को लेकर हुई शिकायत पर चल रही जांच में तेजी है। शासन के निर्देश पर कुलपति डॉक्टर हुसैन की नियुक्ति से संबंधित
पत्रवलियां मंडलायुक्त को भेजी दी गई हैं। विश्वविद्यालय में कई वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों की नियुक्तियों को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं। इसकी जांच शासन ने मंडलायुक्त को सौंप दी है। जांच शुरू होने के बाद पिछले वर्ष शासन ने विश्वविद्यालय के 150 वैज्ञानिक, शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। कर्मचारियों ने कोर्ट का सहारा लिया, तब वेतन मिलना शुरू हुआ और इस बीच मंडलायुक्त ने विश्वविद्यालय के कुलपति से डॉक्टर हुसैन की नियुक्ति संबंधी पत्रवलियां मांगी, लेकिन कुलपति ने आंतरिक जांच समिति बनाकर जांच कराने का हवाला देकर पत्रवलियां नहीं भेजी। पिछले दिनों कृषि शिक्षा और अनुसंधान अनुभाग के विशेष सचिव शत्रुंजय कुमार सिंह ने कुलपति को पत्र भेजकर तुरंत पत्रवलियां मंडलायुक्त को सौंपने और अतिरिक्त जांच बंद करने के निर्देश दिए। इसके बाद कुलपति ने पत्रवलियां भेज दी हैं। टेरेस गार्डनिंग आज का लोकप्रिय विकल्प है, लेकिन क्या विज्ञान पढ़ने के बाद खेती का विकल्प चुना जा सकता है? ये भले ही चौंकाने वाला सवाल हो, लेकिन अब खेती से जुड़ने वाले लोग तकनीक और विज्ञान का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ऐसी एक शिक्षिका हैं जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ जैविक खेती शुरू की है। ये शिक्षिका फलों और सब्जियों की 100 किस्मों को मात्र 80 वर्ग फुट में उगाती हैं। रसायन शास्त्र की शिक्षिका बिंदु सी के पिछले 1 साल से खेती कर रही हैं। भारत की मिट्टी में विदेशी पौधों की सफल गार्डनिंग करने वाली केरल की टीचर बिंदु को टेरेस गार्डनिंग इंस्पायर करती है। मोहब्बत की नगरी के रूप में मशहूर आगरा प्रेम की निशानी ताजमहल के कारण मशहूर है। अब आगरा ग्रीन हाउस के लिए पॉपुलर हो रहा है। ये कहानी है एक बैंकर की मोहब्बत की। आगरा में परवान चढ़ा ये प्यार 2 व्यक्तियों के बीच का नहीं, बल्कि प्रकृति से प्रेम का है। बैंकिंग सर्विस से सेवानिवृत्त हुए चंद्रशेखर शर्मा अपने घर ग्रीन हाउस में गार्डनिंग करते हैं। गार्डनिंग का शौक ऐसा कि पूरे घर में जहां जगह मिली, जहां संभव दिखा, पौधे लगा डाले और इसका असर ऐसा हुआ कि गर्मी के दिनों में आगरा में 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान से हल्का रहने के बाद शर्मा के ग्रीन हाउस में 4 से 5 डिग्री तापमान कम देखा गया और उत्तर प्रदेश के आगरा में सेवानिवृत्त बैंकर चंद्रशेखर शर्मा ने अपने घर में 400 से अधिक फलों, सब्जियों और फूलों के साथ 1000 से अधिक पौधे उगाए हैं। 40 से अधिक वर्षा से पौधों को उगा रहे चंद्रशेखर शर्मा बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने आंगन में एक बेल का पेड़ लगाया। पेड़ों और प्राकृतिक दुनिया के मुरीद चंद्रशेखर शर्मा को पौधे लगाने का अभ्यास साल दर साल जारी रहा। अब उनका घर ग्रीन हाउस के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। तो वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्री मानसून गतिविधियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन इस साल मानसून लेट पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 30 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। ऐसे में मानसून की झमाझम बारिश के लिए दिल्लीवासियों को अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आईएमडी ने राजधानी में 25 जून के आसपास मानसून के पहुंचने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि दिल्ली में सामान्य तौर पर 27 जून तक मानसून की एंट्री हो जाती है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।